नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है भुवनेश्वर ओडिशा से, जहाँ पर ओडिशा स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। ये स्किल सेंटर एक प्रीमियर एडवांस स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसको भुवनेश्वर के मंचेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया में सेटअप किया गया है और इस स्किल सेंटर को ओडिशा स्टेट में एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेटअप किया गया है। ये वर्ल्ड स्किल सेंटर इंडिया फर्स्ट ऑफ इट काइंड सेंटर है जो कि एक 18 स्टोरी बिल्डिंग है जिस पर हेलीपैड भी है और अब ये बिल्डिंग ओडिशा स्टेट की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन चुकी है जिसे 4.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में सेटअप किया गया है और इसे सेटअप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर 1342.2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये स्किल सेंटर स्टेट में बेस्ट ITI एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को डिफरेंट 8 ट्रेड्स में लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा जिसमें मैकेनिकल सर्विसेज, एयर कंडीशनरिंग एंड रेफ्रिजरेशन, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, हेयर एंड फैशन डिजाइन, इन 8 ट्रेड से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो कि स्टेट में बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर का रूप निभाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मेरठ उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मेरठ एयरस्ट्रिप को डेवलप करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली यूपी गवर्नमेंट का प्लान है कि वो यूपी स्टेट के हर डिवीजन में ऑलमोस्ट एक एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे ताकि देश एंड स्टेट में एविएशन सेक्टर ग्रो हो सके और स्टेट के अलग अलग एरियाज में लोग ट्रैवल कर सकें। और उसी के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट भारत सरकार की उड़ान स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को डेवलप कर रही है जिसमें मेरठ एयरस्ट्रिप का नाम शामिल है। और अब इस एयरस्ट्रिप के डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग मेरठ एयरपोर्ट के लिए एक न्यू टर्मिनल बिल्डिंग और न्यू ATC टावर का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिसके लिए DPR रिपोर्ट बनाने का काम जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ उड़ान स्कीम के अंतर्गत मेरठ एयरपोर्ट को 9 और 19 सीटर एयरक्राफ्ट की अप्रूवल दे दी गई है जो नेक्स्ट 6 मंथ्स के बीच सर्विस में आ जाएंगे और फर्स्टली यहाँ से लखनऊ एंड प्रयागराज के लिए एयर सर्विस स्टार्ट की जाएंगी। करंटली यूपी गवर्नमेंट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, हिंडन, मुरादाबाद, बरेली एंड अदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को डेवलप कर रही है और आने वाले समय में हमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक काफ़ी बड़ा एविएशन हब बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर KCC बिल्डकॉन एंड CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ये दोनों कंपनीज दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में 3 पैकेजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई हैं। बेसिकली लास्ट ईयर सितंबर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एक्सप्रेसवे के फर्स्ट 3 पैकेजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए बिड्स इन्वाइट की थी, जिसके बाद बहुत सारी कंपनीज की तरफ से बिड सबमिट की गई थी और अब KCC बिल्डकॉन एंड CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ये दोनों कंपनीज लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई हैं, जिसमें KCC बिल्डकॉन पैकेज 1 एंड 3 और वहीं CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पैकेज 2 का कंस्ट्रक्शन करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट से, जहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वर्ल्ड्स लीडिंग स्टील एंड माइनिंग कंपनी ArcelorMittal गुजरात स्टेट में स्टील एंड माइनिंग सेक्टर में मोर देन 50,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बेसिकली अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि ArcelorMittal की ये इन्वेस्टमेंट गुजरात स्टेट में एक न्यू प्लांट सेटअप करके की जाएगी या फिर सूरत के हजीरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में उनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में की जाएगी। और हाल ही में ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया ने ओडिशा स्टेट में भी एक इंटीग्रेटेड मेगा स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनी ओडिशा स्टेट में 50,000 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करेगी। और क्योंकि ArcelorMittal वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो ऐसे में जिस स्टेट में भी इस कंपनी की प्रेजेंस होगी उस स्टेट में स्टील सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ वो स्टेट स्टील सेक्टर के लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की तरफ से, जहाँ पर यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने यह बताया है कि आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स के दौरान इंडिया सिल्क प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। बेसिकली यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कहना है कि लास्ट 6 ईयर्स के दौरान इंडियन रॉ सिल्क प्रोडक्शन 35% तक इंक्रीज हुई है और वहीं इस सेक्टर की इंप्लॉयमेंट 70 लाख से इंक्रीज होकर 90 लाख तक हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनके कृषि विज्ञान केंद्र प्रोग्राम के अंतर्गत मोर देन 1 करोड़ से ऊपर की इंप्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है, जिस कारण हाल ही में यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ एक MOU साइन किया है जो स्पेसिफिकली देश में सेरिकल्चर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को डेवलप करने के लिए साइन किया गया है ताकि भारत आने वाले 2 सालों में सिल्क प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन सके। करंटली इंडिया वर्ल्ड से सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है और इंडियन सिल्क इंडस्ट्री एंड सिल्क एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से ग्रो होता जा रहा है और चाइना करंटली वर्ल्ड से लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है। लेकिन सिल्क रिलेटेड अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, क्वालिटीज एंड मटेरियल्स हैं जिसे भारत को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, पर क्योंकि गवर्नमेंट उनके आत्मनिर्भर भारत मिशन को फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे में इन सभी इंपोर्टेड सिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ इस MOU को साइन किया है जो सिल्क फार्मर्स एंड रियरर्स को इनहांस ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी बूस्ट एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड क्रिएट करने में हेल्प करेगा।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो को लेकर, जहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन में 12 मेट्रो स्टेशन को अपग्रेड एंड रेनोवेट करके मेट्रो स्टेशन को इनहांस लुक प्रोवाइड कर दी गई है। बेसिकली दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे ओल्डेस्ट लाइन है, जिसे पहली बार 8.4 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को शाहदरा से टीस हजारी स्टेशन तक 2002 में ओपन किया गया था। तो ऐसे में दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन को रिनोवेशन की जरूरत थी, जिसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जुलाई 2019 में रेड लाइन पर 21 मेट्रो स्टेशन को रेनोवेट करने का काम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से करंटली 12 मेट्रो स्टेशन को ऑलमोस्ट फुली रेनोवेट कर लिया गया है। और अगर रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेंटिंग ऑफ स्टेशंस, सर्कुलेटिंग एरिया एंड फुटपाथ ब्यूटिफिकेशन, न्यू साइनेज का इंस्टॉलेशंस, सीसीटीवी कैमरास रिप्लेसमेंट्स एंड अदर रिलेटेड नेसेसरी प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है। और इन 12 स्टेशन के अलावा रिमेनिंग 9 मेट्रो स्टेशन पर भी मई 2021 से पहले काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को लेकर, जहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स आ रही थी उन सबको दूर कर दिया गया है। बेसिकली नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को यूपी के अर्थला में पावर स्टेशन सेटअप करने के लिए 4000 स्क्वायर मीटर लैंड और वहीं अर्थला में ही डंपिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वेस्ट के लिए एडिशनल 12200 स्क्वायर मीटर लैंड की जरूरत थी। और ये दोनों लैंड पार्सल्स उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आते थे, जिसे अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इन दोनों लैंड पार्सल्स को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एनसीआरटीसी को हैंडओवर करने के लिए अप्रूवल दे दी है। इसके अलावा एनसीआरटीसी को गुलदार में एक रैपिड रेल स्टेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए 6025 स्क्वायर मीटर लैंड की जरूरत थी और ये लैंड पार्सल उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यूपीएसआईडीसी का था और एनसीआरटीसी को ये लैंड पार्सल भी हैंडओवर करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है। बेसिकली यूपी गवर्नमेंट दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर प्रायोरिटी बेसिस पर काम कर रही है, जिस कारण वो रेगुलर इंटरवल्स पर मीटिंग्स कर इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी हर्डल्स आ रही हैं उन सबको दूर करती जा रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा से, जहाँ पर कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा वर्चुअली त्रिपुरा में मैत्री सेतु नाम के एक ब्रिज का इनॉग्रेशन कर दिया जाने वाला है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन त्रिपुरा स्टेट में सबरूम से बांग्लादेश के रामगढ़ तक फैनी रिवर के ऊपर किया गया है, जो कि एक 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 133 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये ब्रिज बांग्लादेश एंड इंडिया दोनों कंट्रीज के बीच बायलेटरल रिलेशंस एंड रोड कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा और इसके बाद त्रिपुरा स्टेट गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, क्योंकि इस ब्रिज की मदद से भारत को बांग्लादेश की चिटागंग पोर्ट की डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी, जिससे कि इन दोनों कंट्रीज के बीच पीपल टू पीपल एंड ट्रेड मूवमेंट ईजी हो जाएगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा सबरूम में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाएगा, जिसे लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 232 करोड़ की लागत से कंस्ट्रक्ट करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है होम ग्राउंड ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर ओला के सीईओ एंड फाउंडर भविष्य अग्रवाल ने अनाउंस किया है कि वो उनकी न्यू ईवी फैक्ट्री में एवरी 2 सेकंड्स में एक न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस पिछले कुछ समय से देख रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ओला इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू ईवी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग ओला 2400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 500 एकड़ के एरिया में तमिलनाडु में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई स्कूटर प्लांट सेटअप करेगी। और इस न्यू ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ओला की तरफ से कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया है और इस फैक्ट्री का फेज 1 जून 2021 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद ओला एनुअली 2 मिलियन 2 व्हीलर स्कूटर्स को प्रोड्यूस कर पाएगा। और वहीं इस फैक्ट्री का ओवरऑल एक्सपेंशन जून 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद ओला इलेक्ट्रिक उनकी इस न्यू ईवी फैक्ट्री में एवरी 2 सेकंड्स में एक न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्रोड्यूस करेगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए काफी बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि इस फैक्ट्री के फेज 1 के कंप्लीट होते ही ओला उनके ई स्कूटर की अब्रॉड सेलिंग स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।